स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यां पयोखधिखु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम् विषणोरराटमसि विष्णुस्नते शथो विषणो शिवरसि विष्णो ध्रुवसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवते इंद्रो देवता वरुणो देवता देवः शांतिरंतरिक्षगुं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि पृखदस्वा मरुतः प्रश्निमातरः शुभं यावानो विदथे खुजग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षुषो विश्वे नो देवा वसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं संसतनुभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः हरिः ओम शांति शांति शांति। जय रघुनंदन जय सिया राम। रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीता राम। जानकी वल्लभ सीता राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुत नंदन। सकल मंगल मूल निकंदन। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल भवन या मंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर विहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। उमापति महादेव
देव की, पवन सुत हनुमान की, भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय। ओम मंगलमूर्तये नमः, गणाधिपतये नमः। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं, ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं, वेदान्तवेद्यं विभुं, रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं, मायामनुष्यं हरिं, वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं, भूपालचूडामणिं, वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं, कैशोरसौरभसमाहितयोगिचित्तं, हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं, सन्मानशालिपरिपीतपरागपुञ्जम्, कुन्देन्दुदरगौरसुन्दरम्, अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदं, कारुणिककलकञ्जलोचनं, नौमि शङ्करमनङ्गमोचनं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुणधाम, योग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्पतरुणाम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं, तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं, बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं, मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। यत्पादामृतभेषजेन सततं, भक्ताधिनाशो भवेत्, यत्पादाहितशीतचन्द्रततिभिस्तापत्रयं नश्यति। साक्षात् ज्ञानदिवाकरोऽस्ति नियतां, मोहान्धकारापः। सोऽयं श्रीमद्रामकिङ्करगुरुः, ज्ञानः प्रकाशं क्रियात्। गुरुपदरज मृदुमञ्जुलयञ्जन, नयनयमिय दृगदोष विभञ्जन। तेहि करि विमल विवेक विलोचन, वर्णौ रामचरित भवमोचन। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वप्रथम अनंत करुणा में, अनंत वात्सल्य में गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। आशुतोष भगवान भोलेनाथ, भक्तवांछा कल्पतरु श्री भक्तवत्सल भगवान, पतित पावनी मातु गंगे तथा
प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया कथा रस की श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी समुपस्थित भगवत कथा जिज्ञासु माताएं तथा बंधुओं सभी के प्रति मेरा मानसिक नमन है। और अब आइए, पिछले 2 दिनों से जो चर्चा चल रही है व्यवहार कैसा होना चाहिए व्यक्ति का, हम लोग व्यवहार के संदर्भ में जो व्यवहार कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अत्यंत साधारण दिखाई पड़ती है, लेकिन याद रखिए उसका जो परिणाम होता है वो असाधारण होता है जाकर के। एक छोटे से बच्चे के साथ भी जो व्यवहार किया जाता है, याद रखिए कहने का तो बच्चा है, लेकिन बोले उसके साथ जो व्यवहार किया जाएगा, उसके सामने जो व्यवहार किया जाएगा, वो कहीं न कहीं बच्चे के मन मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। इसलिए हमेशा जो है वो सावधान रहना चाहिए कि व्यक्ति को छोटी से छोटी बातें जो है, लगता नहीं है घर गृहस्थी में, लेकिन छोटी सी छोटी बातें भी कितना महत्व रखती हैं। रामायण में वर्णन आया है कैसा व्यवहार होना, सास बहू का व्यवहार कैसा हो, पति पत्नी का व्यवहार कैसा हो, और इतना ही नहीं संसार में प्रत्येक जो है एक दूसरे के साथ जो व्यवहार करते हैं, कोई भी हो, इतना ही नहीं परिवार का ही नहीं मोहल्ले पड़ोस का भी जो है उसका भी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि सब मिलकर के बनता है एक समाज। भगवान श्री राम हमेशा आप देखेंगे कि भगवान श्री राम के लिए एक शत्रु भी ये नहीं कह सकता है कि राम ने हमारा अपमान किया है, जिसके लिए कहा गया है बोले बैरियू अरिहू कब अनभल कीन न रामा, शत्रु का भी कभी अहित नहीं कर सकते हैं श्री राम। शत्रु को भी राम के ऊपर इतना विश्वास है कि हमारा शत्रु है, हमारे शत्रु राम जो है, लेकिन शत्रु को भी इतना विश्वास है कि हमारा जो शत्रु है वो कभी नीचे नहीं उतर सकता है। और हम लोगों का जो व्यवहार होता है, हम लोगों के व्यवहार पर जो है वो परिवार वालों को भी जो है वो विश्वास नहीं होता है। एक विश्वास बोले आप सर्वदा जो है एक जीवन में विश्वास, आपके व्यवहार के द्वारा जो विश्वास बनेगा, याद रखिए फिर कोई भी जो है उस विश्वास को डिगा नहीं सकता है जो आपके व्यवहार के द्वारा बना। और छोटी सी बात हुई, दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो कहा जाता है ना, 3 मित्र थे और वो 3 मित्र हैं ज्ञान, धर्म और विश्वास। एक जगह इकट्ठे हुए, भाई अपने अपनी रोजी रोटी के लिए स्वाभाविक रूप से भाई जिसको जहां मिलती है वहां जाना ही पड़ता है। चलने लगे, जब जाने अलग होने लगे, आपस में विचार किया कि भाई कोई तो ऐसी जगह होनी चाहिए है कि हम लोग अगर कभी मिलना चाहें तो कोई एक ऐसा स्थान तो होना चाहिए कि जहां पर जो है वो जब मिलने की इच्छा हो तो तीनों इकट्ठे हो जाएं आकर के जो है। तो अलग होने से पहले कोई स्थान निश्चित कर लेते हैं। ठीक है, ज्ञान से पूछा तुम कहां मिलोगे? ज्ञान ने कहा
कि मैं तो विद्यालय में मिलूंगा, मुझसे मुझे अगर खोजना हो, मुझसे मिलना हो तो विद्यालय में मिलना आकर के। धर्म से पूछा कि तुम कहाँ मिलोगे? बोले मैं तो मंदिर में पूजा स्थान में मिलूंगा जाकर के। मुझे अगर खोजना हो तो। विश्वास से पूछा कि तुम कहाँ मिलोगे? जैसे ही सुना विश्वास रोने लगा। भाई हमसे कोई बात, कोई गलती हो गई क्या, तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा कि नहीं नहीं, आप लोगों से गलती नहीं हुई, मैं अपने स्वभाव से रो रहा हूं। स्वभाव क्या? बोले आप तो एक व्यक्ति जो है वो तो विद्यालय में मिलेगा, दूसरा मंदिर में मिलेगा, लेकिन विश्वास ने कहा कि मेरी समस्या ये है कि मैं एक बार जाने के बाद दोबारा लौटता नहीं हूं कभी जो है। याद रखिए, बोले विश्वास जो है हमेशा ऐसा करिए जो है कि आपका शत्रु भी आपके ऊपर विश्वास कर सके कि हाँ हमारा दुश्मन ऐसा नहीं हो सकता है जी, हमें उसके ऊपर विश्वास है। ये छोटा सा छोटा जो व्यवहार होता है, व्यवहार कितना अधिक महत्व रखता है। भगवान श्री राम इसीलिए जिस समय परशुराम आए, परशुराम से वार्तालाप हो रहा है भगवान श्री राम का, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि लक्ष्मण जी महाराज बीच में बोल पड़े। और जब लक्ष्मण जी बीच में बोल पड़े तो परशुराम को क्रोध आया। कितना अशिष्ट है ये बालक। स्वाभाविक रूप से भाई लक्ष्मण जी का बोलना जो है वो बीच में कुछ उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि हमसे दो और दोनों हमसे बड़े हैं। जो दो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं वो दोनों अगर हमसे बड़े हैं तो स्वाभाविक रूप से दो बड़ों के बीच में फिर हमारा बोलना जो है वो उचित नहीं है। इसलिए परशुराम जी को क्रोध आया कि ये बालक जो है वो क्यों। और परशुराम जी ने कहा क्या? बोले रेनप बालक काल बस बोलत तो ही न संहारे। अरे बालक तू काल के बस में है, तू संभाल के नहीं बोलता। जैसे ही सुना लक्ष्मण जी महाराज क्यों बोल पड़े, सीधा सा अभिप्राय है। भगवान श्री राम ने यही कहा परशुराम जी से कि महाराज इसमें गलती केवल बच्चे की नहीं है। क्यों? बोले गलती आपकी है। मेरी क्या गलती है? तो भगवान राम ने यही कहा कि महाराज इस बच्चे को जो क्रोध आ गया, वो इस बच्चे को क्रोध क्यों आ गया? महाराज आपके मुख से जो शब्द निकला, और शब्द क्या था? बोले आपने राजर्षि जनक, जिन जनक जी की बड़े बड़े ज्ञानी मुनि जो है कहा जाता है कि जब बड़े बड़े योगियों ज्ञानियों के जीवन में जो है जब कभी आध्यात्मिक संदेह आता है, कोई प्रश्न उपस्थित होता है, उत्तर नहीं मिलता है, तब जनक जी को बुलाया जाता है और जनक जी बड़े बड़े ज्ञानी योगियों के समस्या का जो है समाधान करते हैं। बोले जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा और बचन किरण मुनि कमल विकासा। महाराज उन ज्ञानी जनक से आप किस भाषा में बोल रहे थे? महाराज इस बच्चे ने जो कहा है आप याद रखिए। क्या? बोले ये भाषा जो है वो हमारे परिवार की नहीं है जो इस बच्चा बोल रहा है। लेकिन बच्चा बोल क्यों रहा है? बोले महाराज सिखाया आपने। क्यों? बोले राजर्षि जनक जैसे महापुरुष के लिए और आपके मुंह से शब्द निकला भरी सभा में, याद रखिए कि भरी सभा में राजर्षि जनक के लिए कह रहे हैं भगवान परशुराम। क्या? बोले रे कहूजड़ जनक, अरे मूर्ख जनक है। बोले जहां उनकी पूजा की जाती है जनक की है, राजा के रूप में है, जहां मान्यता है उन जनक की जो है,
और सारी प्रजा के सामने उस राजा को, उस पूज्य को आप मूर्ख कह रहे हैं। अरे कहु जड़ जनक धनुष कही तोड़ा। अरे मूर्ख जनक, ये बता कि धनुष तो किसने तोड़ा? भगवान श्री राम का अभिप्राय था, महाराज हमारे यहाँ ये भाषा नहीं सिखाई जाती है, ये भाषा जो सिखाई है वो आपने सिखाई है, ये शब्द आपसे सीखा है इस बच्चे ने जो है। और भगवान राम ने कहा यही अंतर है। जनक भरी सभा में जनक जी को मूर्ख कह रहे हैं, लेकिन याद रखिए हनुमान जी और रावण से वार्तालाप होता है, लेकिन हनुमान जी और रावण से वार्तालाप में आप वहां पर देखेंगे कि हनुमान जी जो भी कुछ कह रहे हैं, हर प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। बोले विरति विवेक धर्म नयसानी। हनुमान जी जो बोल रहे हैं, बोले जदपि कही कपि अतिहित बानी, और विरति विवेक धर्म नयसानी वैराग्यपूर्ण भाषा है, वैराग्य ज्ञान से भरी हुई भाषा है, धर्म और राजनीति से भरी हुई भाषा है। लेकिन हनुमान जी महाराज ने ये याद रखा क्या? बोले मेरे मुंह से जो है वो कोई शब्द ऐसा ना निकल जाए कि रावण को अपमान का बोध हो, रावण को अपमानित होना पड़े। इसलिए रावण जब बहुत अधिक बोलने लगा तो उस समय हनुमान जी ने सोचा कि भाई ये तो विश्व ब्रह्मांड विजेता दिखा ही रहा है भी कहते हैं, लेकिन जरा इसको जो है कुछ याद दिला दी जाए कि तुम हर जगह जीते ही नहीं हो, कहीं हारे भी हो तुम, जरा याद दिला दी जाए इसको। तो हनुमान जी ने याद दिलाया कि तुम हारे हो। कहां हारे हो? तो हनुमान जी कह रहे हैं अरे रावण, अरे महाराज आपको कोई कहने की जरूरत है क्या? मैं जानता हूं। क्या जानते हो? बोले जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, मैं आपकी प्रभुता जानता हूं। रावण ने कहा क्या प्रभुता जानता है? तो हनुमान जी ने तुरंत कहा क्या? बोले जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, अरे सहस बाहु सन परी लड़ाई, आपका सहस्रार्जुन से युद्ध हुआ, ये नहीं कहा कि आप हारे थे वहां पर। वर्णन आया है कि रावण जो है वो सहस्रार्जुन से युद्ध करने के लिए गया, सहस्रार्जुन ने उसको पकड़ करके जो है अपनी घुड़साल में बांध दिया ले जा करके, और घुड़साल में बांध करके कहा जाता है कि वहां पर रावण के 10 सिर पर जो है वो अगरबत्ती जलाया करता था, खड़ी किया करता था, घुड़साल में बांध दिया था जा करके। ये नहीं कहा कि तुम हारे हो। अरे मैं आपकी प्रभुता जानता हूं, आपको कोई कहने की जरूरत है क्या है? और आपने इतना ही नहीं, तब बोले जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सास बाहुसन परी लड़ाई, और इतना ही नहीं, तब बोले समर बालिसन करी जसु पावा, बाली से युद्ध करके तो आपने महान यश प्राप्त किया है। ये नहीं कहा कि 6 महीने बगल में दबे पड़े रहे थे ना। क्यों? हनुमान जी का अभिप्राय था इस देश का राजा है? प्रजा के मन में इसके प्रति जो है वो भगवत बुद्धि है, प्रजा इसकी उपासना करती है, इसका पूजन करती है। मेरे मुंह से कोई ऐसा शब्द ना निकल जाए कि ये प्रजा के हृदय से उतर जाए। केवल रावण समझ गया कि हाँ ये क्या कहना चाहता है, इसलिए कहा जाता है कि जैसे हनुमान जी ने कहा कि समर बाली सन करी जसु पावा, तो रावण तुरंत अच्छा चल आगे बढ़ जो है क्या, रावण तुरंत बात को आगे बढ़ा देता है। याद रखिए, बोले पराजय की बात याद दिलाते हुए भी हनुमान जी को बोले शत्रु के सम्मान का भी जो है, शत्रु के स्वाभिमान की रक्षा करना है, बोले यह भी भान है। हम परिवार में चाहे जिससे कुछ कह देते हैं, अड़ोसी पड़ोसी से चाहे जो कुछ कह देते हैं हम जो है, लेकिन याद रखिए आपके मुख से निकला हुआ एक वाक्य जो है वो उस व्यक्ति के लिए घोर अपमानित करने वाला हो सकता है।
इसलिए कभी भी किसी के प्रति भी जो है बोले ऐसा शब्द मत निकालिए, है हमारा दुश्मन भी हो उससे भी सम्मान से बात करिए आप जो है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा सामने वाले का जो है सम्मान की, भगवान राम ने यही कहा, महाराज ये बालक जो आपसे बोल रहा है कि हमारे अयोध्या के संस्कार नहीं है, इस बालक है, तब बोले आपने शिक्षा दी है इसको। क्या बोले जिन राजर्षि जनक के लिए बड़े बड़े ज्ञानी मुनि जिनकी प्रशंसा करते हैं, जिनका जो है सम्मान देते हैं, और उन जनक को भरी सभा में, उन्हीं का राज्य है, उन्हीं की सभा है, और उन्हीं की सभा में आप मूर्ख कह रहे हैं उस व्यक्ति को। आपको अपने लिए लग रहा है, लेकिन जनक के हृदय, सामने वाले के हृदय को आपने जो आघात पहुंचाया है, महाराज ये भाषा जो है ये आपने सिखाई है, ये भाषा इसको। और कहा महाराज ये बालक तो इतना शिष्ट है? गलती इस बालक की नहीं है, गलती किसकी है? बोले गलती आपकी है। मेरी क्या गलती है? तो भगवान राम ने कहा महाराज आप अगर मुनि की तरह आए होते, मुनि के स्वरूप में आए होते, तो भाई हैं तो मुनि के रूप में ही है, मुनि के रूप में ही, वल्कल वस्त्र धारण किए हुए हैं, व्याघ्रांबर पहने हुए हैं तो मुनि के रूप में ही। लेकिन परशुराम जी का जो वर्णन किया गया है वो ये कहा गया है कि देख करके ऐसा लगता है कि जैसे मुनि के रूप, सन्यासी के रूप में कोई योद्धा आ गया हो। वो स्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान परशुराम के बोले नेत्रों में जो है वो क्रोध की लाली भरी हुई है भगवान परशुराम के, और बोले शीश जटास से बदन सुहावा, गौर वर्ण है, सुंदर है जो है। और भगवान परशुराम के जो है बोले धनुष, दो धनुष लिए हुए हैं, जो है फरसा लिए हुए हैं, सारे के सासे अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं, है ब्राह्मण। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ब्राह्मण नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तब बोले धरि मुनि तनु जनु वीर रस, और आए जहां सब भूप, ऐसा लगता है कि साक्षात वीर रस ही चला आ रहा है। भगवान राम ने कहा कि महाराज गलती आपकी है। क्यों? बोले हमारे यहाँ तो ये सिखाया गया है, हमारे माता पिता गुरु ने ये सिखाया है। क्या? बोले जहां पर जो है वो ब्राह्मण का चरण हो वहां तुम्हारा मस्तक होना चाहिए। हमारे परिवार में ये माता पिता गुरु ने हमारे ये शिक्षा दी है। महाराज अगर ब्राह्मण के रूप में आप आए होते, मुनि के रूप में आए होते, तो महाराज ये विश्वास है मुझे, क्या बोले ये बालक जो है वो मुझसे पहले दौड़ करके आपके चरणों में गिरता, जाकर के मैं पिछड़ जाता और ये बालक पहले गिर पड़ता तुम्हारे चरणों में जाता। क्यों? बोले हमारे यहाँ की जो शिक्षा है। लेकिन बोले आपको देख करके मुनि तो लगता ही नहीं है, और आप जो भाषा बोल रहे थे उस भाषा से इसको और क्रोध आ गया। उस भाषा से जो है वो इसको और क्रोध आ गया। महाराज ये भाषा वो कहा जाता है कि जंगल में जो है एक जो है सियार, वो मादा सियार जो थी, वो संजोग की बात थी कि भाई जो है वो शिकार करने जो है वो शेर गया, और वहां पर जो है वो मादा शिकार जो है वो मादा वो, और वो गर्भवती थी। बालक जो है वो प्राण तो आ गया था, लेकिन मादा सियार जो थी वो बच नहीं सकी जो है। खैर शेरनी के मन में जो है वो उसके प्रति थोड़ा वात्सल्य जगा, शेरनी के मन में दया आ गई। तो शेरनी के छोटे छोटे बच्चे थे, अब वो बाघ के बच्चे जो है, उसने उसको भी पाल लिया शेरनी को। लेकिन विचित्र बात है क्या,
बोले जब कभी जंगल में सामने हाथी दिखाई पड़ता था तो वो जो शेरनी के जो बच्चे थे वो तो ललकारते थे जो है? और शेरनी के बच्चे थे, और ये खेलता उन्हीं के साथ था, लेकिन वो तो ललकारते थे, लेकिन ये जो है वो डर के मारे भाग खड़ा होता था वहां से। एक दिन इसने शेरनी से कहा कि मां बड़ी विचित्र बात है। क्या? बोले जब कभी जो है वो हाथी आता है तो मुझे बहुत डर लग, मेरे जितने भाई जो हैं ये तो जो है वो सामने उसके खड़े हो जाते हैं और ललकारते हैं जाके, और मुझे डर लगता है। दूध तो मैंने वही पिया है। तो शेरनी ने कहा बेटा यस्मिन कुले भवान जाता गजस तत्र न हन्यते। बेटे तुम जिस वंश में पैदा हुए हो उसमें हाथी नहीं मारे जाते, और ये जिस वंश में पैदा हुए हैं वो पैदा होते ही हाथी मारते हैं ये। तुम्हारा वंश जो है वो तुम ठीक है, तुमने दूध वो पिया है जो है, लेकिन एक जो जन्मजात जो स्वभाव होगा, जो रक्त का जो स्वभाव होगा जो है, आनुवंशिक स्वभाव होगा, वो कहां जाएगा? भगवान ने कहा कि महाराज इस बालक की गलती नहीं थी। तब बोले वंश स्वभाव उतरते ही दीना, हमारे वंश का ये स्वभाव है जो बालक बोल रहा है जो है, इसने अपमानित करने के लिए नहीं कहा है। आपके स्वभाव को देख करके जो भाषा आप बोल रहे थे, इस बालक को लगा कि शायद इनको जो है यही भाषा पसंद होगी है, इसलिए बोल रहा है ये बालक है। और आपकी विचित्रता है क्या? बोले आपकी समस्या ये है, आपकी समस्या आपका स्वभाव है। स्वभाव क्या? तो हमारे गुरुजी बताते थे कि जब वो वृंदावन में रहते थे जिन महाराज के पास, तो वहां पर एक और विद्यार्थी थे जो है वो बड़े दुखी रहते थे। तो उनसे एक दिन पूछा स्वामी जी ने कि भाई तुम इतने दुखी क्यों रहते हो? तो उन्होंने कहा कि महाराज विवाह हो चुका था उनका, और विवाह हो चुका था, संजोग से जो पत्नी थी वो अकेली कन्या थी माता पिता की, तो घर जवाई बन करके रह रहे थे। उन्होंने कहा महाराज मेरे ससुराल वाले मेरा सम्मान नहीं करते। जब कहा ससुराल वाले सम्मान नहीं करते, तो स्वामी जी ने कहा गलती उनकी नहीं है, गलती तुम्हारी है। क्यों? बोले तुम घर जवाई बन करके रह रहे हो, और तुम्हारी समस्या क्या? बोले तुम संपत्ति तो चाहते हो, कोई बेटा है मान लीजिए है, पुत्र जो है अगर मान लीजिए बाहर से आ रहा है और घर के भीतर आया, पिता जैसा बैठा है वैसा बैठे रहेगा है, और बैठा ही नहीं रहेगा। हो सकता है कि पिता जो है कोई आज्ञा देते कि जरा फलाना काम कर दो हमारा जो है, जरा हम बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा जूता पहना दो, मोजा पहना दो है, कोई भी कार्य जो है वो कह सकता है। वो जो है कोई सम्मान नहीं करता है, लेकिन संपत्ति पुत्र को मिलती है। और दामाद जब आएगा तो याद रखिए, दामाद आएगा तो उसका स्वागत किया जाएगा, सत्कार किया जाएगा, लेकिन बोले संपत्ति नहीं मिलेगी उसे। स्वामी जी ने कहा बोले तुम्हारी समस्या ये है क्या? बोले तो तुम संपत्ति तो चाहते हो बेटे की तरह, और सम्मान चाहते हो दामाद की तरह, तो दोनों मिलते नहीं है एक साथ जो है। या तो संपत्ति मिलेगी या सम्मान मिलेगा जो है। अब सोचिए किसी दिन पुत्र अगर घर में भीतर घुस रहा है और पिताजी जो है उठ के आइए आइए, पिताजी उठ के खड़े हो गए, आइए आइए आपका स्वागत है, बड़ा सौभाग्य है हमारा कि तुम्हारा आज आपका दर्शन हो रहा है, तो पुत्र समझ लेता है क्या? बोले खैर नहीं है, भरे हुए हैं बिल्कुल। याद रखिए
बोले या तो संपत्ति मिलेगी या सम्मान मिलेगा। स्वामी जी ने कहा कि तुम संपत्ति तो चाहते हो बेटे की तरह और सम्मान चाहते हो दामाद की तरह, तो दोनों होते नहीं है एक साथ जो है। अरे तुम भी जो है घर में ना हो करके कभी कभी ससुराल में आते तो देखो तुम्हारा भी सम्मान होता है। लेकिन फिर तुम्हें संपत्ति की जो आशा लगाए हुए हो, वो संपत्ति की तो छोड़ना पड़ेगा तुम्हें जो है। याद रखिए भगवान राम ने भी यही कहा, महाराज इसमें भूल आपकी है। क्या? बोले आप सम्मान तो चाहते हैं ब्राह्मण की तरह, मुनि की तरह, जैसे मुनि का सम्मान किया जाता है, और आप लोगों को डराते हैं। क्या? बोले डराते हैं आप क्षत्रिय बनकर के क्षत्रिय की तरह। तो महाराज आपके दो स्वरूप स्वयं हैं, लेकिन होगा यही, हमारे वंश की परंपरा है। क्या? बोले हमारे वंश में जो है वो डरा नहीं जाता है, भय किसी से नहीं होता है। हमारे वंश में ये सिखाया गया है। क्या? बोले अगर काल भी आ जाए तो उससे भी लड़ जाओ जो है। ये भय तो हमारे उसमें सिखाया नहीं गया है। तो महाराज ये देन तो आपकी ही है ना, है? मैं बच्चे को कैसे दोष दूंगा जो है। याद रखिए ये शिक्षा जो है, हमेशा हर चीज में ऐसा व्यवहार करिए कि आप भगवान श्री राम सोचिए, महाराज श्री दशरथ और राजर्षि जनक, कल चर्चा की जा रही थी कि महाराज श्री दशरथ जो है राजर्षि जनक को अपार सम्मान देते हैं। दशरथ जी ने कह दिया, बोले देख रहे हैं दशरथ जी कि जो है वो इनका मन नहीं है कन्या को ये। लेकिन याद रखिए क्या? बोले दशरथ जी कन्या के पिता तो नहीं है, लेकिन पिता की स्थिति क्या होती है ये दशरथ जी से ज्यादा कोई जानता भी नहीं है। चाहे कन्या का पिता हो चाहे पुत्र का पिता हो, संतति से संतान से अलग होने की क्या व्यथा होती है ये दशरथ जी स्वयं जानते हैं। भगवान से स्वयं कहा भी था, और दशरथ जी ने सचमुच में उस पीड़ा के कारण ही दशरथ जी ने कहा था, जिस समय ब्रह्मर्षि विश्वामित्र आए और विश्वामित्र जी को जब देखा महाराज श्री दशरथ ने, तो महाराज श्री दशरथ को तो विश्वास नहीं हुआ कि मेरे घर में और विश्वामित्र जी पधार जाएंगे। कहा जाता है कि विश्वामित्र, अगर भगवान राम का विवाह ना हुआ होता जनकपुर में, तो विश्वामित्र कभी अयोध्या नहीं आ सकते थे और वशिष्ठ कभी जनकपुर नहीं जा सकते थे। दोनों में याद रखिए बोले गुरु भी अलग अलग है। परस्पर विरोध इतना है, यद्यपि वशिष्ठ की ओर से कोई विरोध नहीं, महाराज वशिष्ठ जो है वो तो शांति के स्वरूप है, वशिष्ठ की ओर से कोई विरोध नहीं है। लेकिन विश्वामित्र के मन में वशिष्ठ के प्रति जो भावना है, जो क्रोध है, जो हिंसा है विश्वामित्र जी के मन में, सर्वदा वशिष्ठ को नीचा दिखाने की चेष्टा करते हैं। तो इसलिए विश्वामित्र और विश्वामित्र का पूजन, बोले विश्वामित्र, जनकपुर में विश्वामित्र की मान्यता है, और अयोध्या में तो भाई कुलगुरु है ही है वशिष्ठ जी। याद रखिए क्या? बोले चेले ही नहीं बटते हैं, गुरु भी बटे रहते हैं। दूसरे के चेले के यहां पर। लेकिन और ये बंटवारा कैसे हुआ? कहा जाता है कि विश्वामित्र जो है ये इनकी मान्यता जनकपुर में है, और जनकपुर, पहले जनकपुर में भी वशिष्ठ ही वहां के कुलगुरु थे। लेकिन कहा यह जाता है कि एक बार जो है, जो इनके जो आदि पुरुष थे निमि जनकपुर के, उन्होंने कहा वशिष्ठ जी से
कि मैं एक यज्ञ करना चाहता हूं, आप महाराज मेरा यज्ञ जो है वो करा दीजिए। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि इस समय मैं जा रहा हूं, ब्रह्मलोक में पितामह ब्रह्मा यज्ञ कर रहे हैं और उसका मैं आचार्य हूं। वो यज्ञ कराने के बाद फिर मैं आकर के यज्ञ पूरा करा दूंगा तुम्हारा। चले गए। लेकिन देखिए, व्यक्ति कहता कुछ है और मन में कुछ भाव होता है। राजा हैं, ये भाव आया क्या? बोले जो रजोगुणी अहंकार था मन में बोल पड़ा क्या? बोले मेरा अपमान कर दिया, मुझे छोड़ करके ब्रह्मा। अब सोचिए, अगर ब्रह्मा के यहां गए हैं, पहले से समय दे चुके हैं और फिर ब्रह्मा के यहां गए हैं, भाई ब्रह्मा जो है वो तो सृष्टि के आदि पुरुष है और ब्रह्मा तो वशिष्ठ के भी पिता है। तो मन में लगा, बोले मुझे छोड़ करके दूसरे के यहां चले गए कहा जाता। और ये मालूम है, मन में जो है क्रोध आया, जो है ये रजोगुणी अहंकार जो है, ये मालूम है कि विश्वामित्र और वशिष्ठ में पटती नहीं है। तो वशिष्ठ जी के पास पहुंच गए, ब्रह्मा के विश्वामित्र के पास पहुंच गए। महाराज मैं यज्ञ कराना चाहता हूं। अरे तुम्हारे गुरु तो वशिष्ठ हैं। हाँ महाराज हैं, लेकिन उनको समय नहीं था, मैंने उनसे अनुरोध तो किया था, लेकिन वो ब्रह्मलोक चले गए यज्ञ कराने के लिए। तब महाराज आप बन जाइए हमारे कुल गुरु। विश्वामित्र जी को लगा कि ये अच्छा अवसर है। जब वशिष्ठ ने नाही कर दिया तो ब्रह्मा विश्वामित्र ने जो है वो यज्ञ पूर्ण करा दिया। लेकिन अब सोचिए क्या, बोले सामने वाले का कार्य पूर्ण कर रहे हैं तो दोष तो कुछ है नहीं। लेकिन याद रखिए, दिखाई नहीं पड़ता है कि कोई दोष नहीं है, लेकिन बोले मन में भावना क्या है? बोले भावना मन में ये है, भावना मन में जो है बोले निमि का कार्य पूर्ण करने की भावना नहीं है। तब बोले वशिष्ठ को नीचा दिखाने की भावना है। यज्ञ पूर्ण हो गया। बाद में जब आए निमि लौट करके वशिष्ठ, तो वशिष्ठ जी ने फिर समाचार भिजवाया कि भाई अब वो यज्ञ जो है वो। तो निमि ने कहा कि महाराज यज्ञ तो हो गया। यज्ञ कैसे हो गया? मैं तो था नहीं। बोले वो ब्रह्मर्षि विश्वामित्र को बुला करके जो है वो और उनकी आचार्यत्व में यज्ञ पूर्ण हो गया। वशिष्ठ जी को लगा क्या? वशिष्ठ जी को लगा कि वशिष्ठ जी ने कहा जब मैं कह करके गया था कि लौट करके यज्ञ कराऊंगा, तो फिर जो है वो इतनी जल्दीबाजी की क्या आवश्यकता थी? लेकिन देखिए, कई बार होता ये है, मन में कुछ होता है लेकिन हमारे मुंह से शब्द कुछ निकलता है। मन में तो था कि मेरा अपमान कर दिया, मेरे गुरु हैं तो मेरे यहां पर यज्ञ कराना चाहिए, ब्रह्मलोक चले गए। लेकिन शब्द कहा क्या? निमि ने वशिष्ठ जी से कहा महाराज मैंने सोचा कि शरीर तो क्षणभंगुर है। यही तो कहा जाता है ना कि भाई जो काल करे सो आज कर, जो कल करना है उसको अब। बात बहुत अच्छी है, कहने में बड़ी सुंदर बात लग रही है, लेकिन भावना क्या है? वशिष्ठ जी से कहा निमि ने कि महाराज मैंने सोचा कि शरीर तो क्षणभंगुर है, पता नहीं अगली सांस मिले या ना मिले, इसलिए जो शुभ काम करना है तो जल्दी ही। बोले बात सुंदर है, लेकिन बात सुंदर होते हुए भी मन में भावना दूसरी है, एक रजोगुणी अहंकार भरा हुआ था। वशिष्ठ जी ने तुरंत कहा ये तुमने कैसे समझ लिया? क्यों?
और तब वशिष्ठ जी ने कहा, जब मैं तुझसे कह करके गया था कि मैं लौट करके जो है वह यज्ञ कराऊंगा, तब बोले जब मैं वचन दे करके गया था कि लौट करके मैं तुम्हारा यज्ञ कराऊंगा, तो काल में शक्ति कहां थी कि तुम्हें ले जाता है? जब गुरु के मुख से यह वाक्य निकल रहा है जिसके लिए कहा गया है, बोले गुरु के वचन प्रतीत न जे ही तो सपने हो सुगम न सुख सिद्धिते ही। जिसको गुरु के वाक्यों पर विश्वास नहीं है, जिसको गुरु के वाक्यों में संदेह जो है, याद रखिए बोले उसके जीवन में कभी भी जो है वो आध्यात्मिक उन्नति सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती जो है? गुरु के वचन प्रतीत न जे ही सपने हो सुगम न सुख सिद्धिते ही। और तब कहा जाता है कि वशिष्ठ ने जो है निमि को शाप दे दिया, और तब से जो है विश्वामित्र जनकपुर और वशिष्ठ जी जो है वो केवल अयोध्या है। न वशिष्ठ जनकपुर जा सकते थे, न विश्वामित्र कभी अयोध्या आ सकते थे। लेकिन ये तो विचित्रता जो है वो भगवान राम की ही है। क्या बोले भगवान राम ने आकर के दोनों गुरुओं को ऐसा जोड़ा जो दोनों गुरु एक दूसरे का जो है वो नाम सुन करके, यदि वशिष्ठ के मन में नहीं थी भावना जो है, लेकिन विश्वामित्र, आज जब विश्वामित्र जी आ रहे हैं, आ गए विश्वामित्र, और विश्वामित्र कब आए कैसे आए तो वर्णन ये है कि विश्वामित्र बैठे हुए हैं और विश्वामित्र जो है वो यज्ञ करते हैं, लेकिन यज्ञ को ताड़का मारीच और सुबाहु जो है ये नष्ट कर देते हैं आकर के। विश्वामित्र के पास जो है वो दिव्य शक्ति है, दिव्यास्त्र है, लेकिन जब हम अनुष्ठान का संकल्प ले लेते हैं तो नियम ये है क्या, बोले जब अनुष्ठान का संकल्प ले ले, कोई यज्ञ का संकल्प ले ले, तो हिंसा नहीं कर सकते, हम जो है शस्त्र नहीं उठा सकते। विश्वामित्र के पास शस्त्र है और विश्वामित्र का दिव्यास्त्र के द्वारा किया है, लेकिन उसके पश्चात जो भी युद्ध किए हैं, जहां भी विजय प्राप्त की है, वो विश्वामित्र के द्वारा प्राप्त किए गए दिव्यास्त्रों से ही की है। विश्वामित्र के पास दिव्यास्त्र हैं, लेकिन विश्वामित्र उनका उपयोग नहीं कर सकते, ये समस्या है। बोले गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरी न निश्चर पापी। चिंता हो गई, तब सोचने लगे कि मैं जो है वो भगवान को प्राप्त करूं। अब भगवान कैसे प्राप्त होंगे जो है, क्यों, बोले इन राक्षसों का वध करने के लिए तो भगवान से ही संभव है, मनुष्य से जो है संभव नहीं है। ये विश्वामित्र ने अपने जो है वो मानसिक पराजय स्वीकार कर लीजिए। केवल हमारी की जो है वो शक्ति से, मनुष्य की शक्ति से ही सब कुछ नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं आकर के जो है वो ईश्वरीय शक्ति जो है, हमारी शक्ति जो है वो व्यर्थ है। तब बोले भगवान को प्राप्त करो, और तब कहा जाता है कि विश्वामित्र ने जब पहले वशिष्ठ से जो है वो वशिष्ठ को समाप्त करने की चेष्टा की, तो कहा जाता है कि ब्रह्मा विश्वामित्र ने सारे के सारे दिव्यास्त्र वशिष्ठ को समाप्त करने के लिए वशिष्ठ के ऊपर चला दिए, और वशिष्ठ कुछ नहीं। तब बोले वशिष्ठ केवल ब्रह्मदंड लेकर के खड़े हो गए, एक शस्त्र नहीं चलाया वशिष्ठ ने, और विश्वामित्र के सारे दिव्यास्त्र उस पर लग करके जो है उस ब्रह्मदंड से और समाप्त होते चले गए। तब विश्वामित्र को लगा क्या, बोले धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बला। क्षत्रिय बल को जो है, क्षत्रिय शक्ति को धिक्कार है, वस्तुतः पूर्ण बल पूर्ण शक्ति जो है वो तो केवल ब्राह्मण में है, जिसके सारे जो है, जिसके सामने मेरे सारे के सारे दिव्यास्त्र समाप्त हो गए, केवल एक। और तब ब्रह्म विश्वामित्र ने निश्चय किया क्या, बोले मैं पैदा हुआ हूं क्षत्रिय के रूप में, लेकिन बोले तपस्या के द्वारा इसी शरीर से ब्राह्मण बनूंगा मैं।
और तब तपस्या की, और इतनी घोर तपस्या की विश्वामित्र ने कि अंत में ब्रह्मा ने भी ब्रह्मर्षि कह दिया उनके लिए। क्षत्रिय के रूप में पैदा हुए और इसी शरीर से ब्राह्मण बन गए तपस्या के द्वारा। अब सोचने लगे कि भाई भगवान के बिना तो जो है वो राक्षस मर नहीं सकते, राक्षस कैसे मरेंगे। तो सोचने लगे, मन में विचार आया क्या, बोले हरि बिनु मरी न निश्चर पापी, बिना भगवान के ये नहीं मर सकते। मन में ध्यान किया, हृदय में ध्यान किया कि देखें भगवान कैसे मिलेंगे। और तब जो देखा तो विश्वामित्र ने सिर पकड़ लिया। क्यों? भगवान कहां दिखाई पड़े? विश्वामित्र को दिखाई पड़ा क्या? बोले क्षत्रिय दशरथ के आंगन में खेल रहे हैं। विश्वामित्र ने सोचा क्या? बोले मैं अगर ये सोचता, अगर मुझे ये मालूम होता कि भगवान भी क्षत्रिय के घर में ही आने वाले हैं तो मैं बेकार में जो है वो ब्राह्मण से क्षत्रिय से ब्राह्मण बना। मैं जो है भगवान को भी क्षत्रिय के घर में ही आने रहा। और विश्वामित्र का जो है वो अपने ब्राह्मणत्व के प्रति बड़ा राग है विश्वामित्र के मन। क्षत्रिय के घर में, और वो क्षत्रिय कौन से है? और जब देखा तो सिर पकड़ के सोचने लगे क्या? बोले एक तो जो है वो क्षत्रिय के घर में आए, और क्षत्रिय भी वो जिसके कुलगुरु जो है वशिष्ठ हैं, जिनसे जीवन भर झगड़ा रहा। बोले अब अगर मुझे जाना है, मुझे अगर जाना होगा, भगवान को प्राप्त करना चाहता हूं, तो भगवान ने बता दिया क्या? बोले मुझे अगर प्राप्त करना चाहते हो तो ब्राह्मणत्व के प्रति जो तुम में राग है वो छोड़ो, और वशिष्ठ के प्रति जो द्वेष है वो छोड़ो, और तब मैं प्राप्त हो सकता हूं तुम्हें। जो है राग और दोष से जब ऊपर उठोगे जो है वो तभी मुझे प्राप्त कर सकते हो। विश्वामित्र पहुंच गए। ये विश्वामित्र जी की विशेषता है कि विश्वामित्र को जो है वो जिन वशिष्ठ से जीवन भर झगड़ा रहा, उन वशिष्ठ के सामने जो है जाने में, उन वशिष्ठ के यजमान के सामने जाने में कोई संकोच नहीं है उनको। जो पहुंच गए अयोध्या, और जब अयोध्या में पहुंच गए, दशरथ जी को तो विश्वास ही नहीं है। सेवक ने बताया आकर के कि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। वशिष्ठ को विश्वास नहीं, महाराज श्री दशरथ को विश्वास नहीं हो रहा है। ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन जिस समय विश्वामित्र जी का दर्शन किया, महाराज श्री दशरथ तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, आज ऐसा सौभाग्य मेरा है। महाराज श्री दशरथ ने तो जो है वो तुरंत आनंद से भर करके कहा, महाराज आपके ही कारण आगमन तुम्हारा, और कहु सो करतन लाऊ बबारा। महाराज आप किस कारण से आए हैं, बस आपके कहने में देर है, मेरे करने में देर नहीं होगी। आपके मुंह से निकला और कार्य पूरा हो जाएगा। आप कहिए किस कारण से आए। सुन के विश्वामित्र हंसे मन ही मन। क्या राजन, ये आपका उत्साह तभी तक है जब तक मेरी मांग नहीं सुन रहे हो। जब मांग सुन लो उसके बाद ये उत्साह बढ़ा रहे तब कुछ बात होगी। क्या चाहते हैं महाराज? अरे हम कुछ ज्यादा नहीं चाहते। क्या? बोले अनुज समेत देहु रघुनाथा, छोटे भाई के सहित राम को दे दीजिए। बोले अनुज समेत देहु रघुनाथा, तो निश्चर बधमय होब सनाथा, राक्षसों का वध होगा। ये आप छोटे भाई के सहित राम को दे दीजिए। जैसे ही ये सुना, याद रखिए पिता का क्या भाव होता है, ये महाराज श्री दशरथ से बढ़ के कोई नहीं जानता है। संतान के प्रति क्या भाव है महाराज श्री दशरथ में।
पुत्र के प्रति क्या भाव है महाराज श्री दशरथ के मन में है। इसलिए जिस समय मनु शतरूपा के रूप में तपस्या करते हैं और भगवान दर्शन देने के लिए आते हैं, उस समय मनु से पूछा क्या चाहते हो, तो मनु ने यही कहा कि महाराज चाहूं तुम्हें समान। पहले तो बोल नहीं रहे हैं, क्यों? अब जगत पिता से कैसे कहें कि बेटे बन जाइए, बोल नहीं रहे हैं। लेकिन भगवान ने कहा नहीं 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 नहीं, तुम संकोच छोड़ के मांगो। तब कहा, फिर भी ये नहीं कह पाए कि आप बेटे बन जाइए मेरे। तब बोले चाहो तुम्हें समान सो, तो आपके बराबर का, आपके समान पुत्र चाहता हूं। भगवान ने कहा कि ये तो बड़ी समस्या है। क्या? बोले अगर अपने समान, मेरे समान चाहते हो तो मेरे समान अगर मैं खोजूंगा भी तो भी मिलेगा नहीं मेरे समान। क्या है? तो कोई बात नहीं, हम ही बन जाएंगे तुम्हारे बेटे आकर के। हैं? आप सरिस खो जाऊं कहां जाई, नपतव तनय हो मैं आई। मैं ही आपका पुत्र, यही तो चाहते थे, मैं ही आपका पुत्र बन जाऊंगा। शतरूपा जी को देखा है, शतरूपा जी को देख करके कहा, बोले शतरूप ही बिलोक कर जोरे और देवी मांगू बर जोर रुचितोरे। देवी आप क्या चाहती हैं, आप भी बोलिए। शतरूपा जी ने यही कहा, महाराज बोले जो बर नाथ चतुर नप मांगा, मेरे पतिदेव बड़े चतुर हैं और मेरे पति ने जो वरदान मांगा है महाराज वही मुझे भी अच्छा लग रहा है। भगवान ने तुरंत कहा चिंता मत करो, आपका भी पुत्र बनूंगा मैं आकर के। बोले जो बर नाथ चतुर नप मांगा और सोई कृपालु मोहि अति प्रिय लागा। मेरे भी बेटे बनिए आप। भगवान ने कहा कि आप चिंता मत करिए। लेकिन शतरूपा जी ने कहा कि महाराज एक बात का ध्यान रखिए। क्या? बोले बेटे तो बनिए, लेकिन बोले आपको केवल अपना पुत्र ना समझ बैठूं, साक्षात परब्रह्म परमात्मा मेरा पुत्र है, ये भाव मेरे मन में आना चाहिए, मुझे ज्ञात हो जाए। साधारण नहीं है मेरा पुत्र, परब्रह्म परमात्मा मेरा बेटा बन करके आया है। भगवान ने तुरंत कहा मां चिंता मत करो, मां तो विवेक अलौकिक तोरे और कबहु न मिटी अनुग्रह मोरे। है आप में वो विवेक हमेशा रहेगा, ये मेरा आशीर्वाद है आपके लिए। भगवान चलने लगे, मनु ने फिर से पैर पकड़ लिए। बोले बंद चरण मन कहे बहोरी। फिर से पैर पकड़ लिए। भगवान ने कहा तुम्हें तो दे चुका है, आप क्यों पकड़ रहे हो? मनु ने तुरंत कहा कि महाराज वैसे तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे समस्या में, तो शतरूपा की ओर दिखा के कहा महाराज मुझे समस्या में तो इन देवी जी ने डाल दिया। भगवान ने कहा इन्होंने क्या? आपने कहा बेटा बन जाइए, इन्होंने भी कहा बेटा बन जाइए। तो भगवान ने तुरंत, तो मनु ने तुरंत कहा क्या? बोले महाराज मैंने वरदान मांगा बेटा बन जाइए, उसमें इन्होंने हिस्सा बटा लिया। लेकिन याद रखिए, बोले इन्होंने जो विवेक मांगा है, विवेक बना रहे कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा मेरा बेटा बन करके आया है, ये विवेक महाराज इनको दीजिएगा, मुझे मत दीजिएगा, मैं हिस्सा नहीं चाहता हूं उसमें जो है। तब बोले मेरे मन में तो हमेशा एक ही भाव रहे। क्या? बोले मणि बिनु फनि जिम जल बिनु मीना और मम जीवन तिम तुम्हें अधीना। जैसे एक सांसारिक पिता जो है वो पुत्र के राग में जो है वो हमेशा व्याकुल रहता है, महाराज जैसे मछली जो है वो जल के बिना तड़पती है, सर्प मणि के बिना तड़पता है, इसीलिए आपके बिना मैं तड़फा करूं हमेशा जो है। मुझे वो राग चाहिए। ये विवेक आप इन्हीं को दीजिएगा, मुझे मत दीजिएगा वो विवेक जो है। मैं केवल पुत्र मानूं, भूल करके भी परब्रह्म परमात्मा न समझ बैठूं आपको जो है। क्यों? महाराज श्री दशरथ का अभिप्राय था कि महाराज
जब साक्षात परब्रह्म परमात्मा पुत्र बन रहा है तो पुत्र के प्रति तो वैसा ही राग होता है व्यक्ति के जीवन में जो है, लेकिन जब सांसारिक पुत्र से राग होगा तो याद रखिए हम सांसारिकता की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि केवल शरीर के नाते से राग है ना, मतलब वो सांसारिक व्यक्ति है जिससे हमारा राग है। लेकिन महाराज जब वही राग, जब परब्रह्म परमात्मा हमारा पुत्र बन जाएगा तो पुत्र के प्रति राग भी होगा और राग की सार्थकता भी हो जाएगी, है साक्षात परब्रह्म पर। तो महाराज मुझे ये बिल्कुल ना पता चले कि परब्रह्म परमात्मा है, मैं केवल पुत्र मानूं आपको जो है। मणि बिनु फणे, शब्द भी यही था, मणि बिनु फणी जिमि जल बिनु मीना और मम जीवन तिम तुम्हें अधीना। महाराज अस पर मांग चरण गह रहे हूं तो एव मस्त करुणा निधि कहे। याद रखिए महाराज श्री दशरथ वह पिता है जिसने पुत्र के वियोग में प्राण छोड़ दिए। पुत्र के वियोग में जिसने प्राण छोड़ दिए, संबंध कैसा होता है। महाराज श्री दशरथ से कहा महारानी कौशल्या ने, क्या महाराज जब श्री राम को देश निकाला दे दिया गया, चले गए वन, तो उस समय जो है ऐसा लगा कि अब प्राण चले जाएंगे। कौशल्या मन दीख बिचारी, कौशल्या जी ने देखा, क्या बोले रविकुल रवि अथयु जिया जाना, अब जो है वो ये बचेंगे नहीं, अब ये प्राण जो है। कौशल्या जी ने समझाया, महाराज आप धैर्य रखिए। क्यों? बोले बहुत सी समस्याएं जो होती हैं उनका समाधान जो है वो व्यक्ति नहीं देता है, समय देता है। ऐसी समस्याएं हैं कि अगर हम खोजने की चेष्टा करें तो याद रखिए हम हाथ पैर मार करके व्याकुलता और लेंगे, घबराहट और लेंगे, समाधान नहीं मिल सकता है। कई समस्याओं का समाधान केवल समय देता है। महारानी कौशल्या ने यही कहा, क्या महाराज आप धैर्य रखिए। क्यों? महाराज ये जो राम का वियोग है, राम का वियोग क्या है? बोले राम का वियोग जो है ये तो अपार समुद्र की तरह है। राम वियोग पयोधि अपारू जो है ये अपार समुद्र की समय तरह है। लेकिन महाराज याद रखिए अगर समुद्र की विशालता को देखेंगे तो हम घबराएंगे। करते क्या है? बोले अगर समुद्र पार करना हो तो जहाज, जहाज छोटा होता है, समुद्र कितना विशाल है और जहाज कितना सा है। महाराज उस समुद्र की यात्रा से समुद्र में जो है वो जाने के लिए हम जहाज का आश्रय लेते हैं, तो हमारे पास जहाज है। जहाज कौन सा है महाराज? बोले राम वियोग पयोधि अपारू। और जहाज कौन सा है? ये जो 14 वर्ष की अवधि है, 14 वर्ष की जो सीमा है, यही जहाज है। ये तो पता है ना हमें कि 14 वर्ष के बाद फिर राम आएगा लौट करके, हैं? हमें ये तो मालूम है ना। महाराज ये 14 वर्ष ही जो है वो सीमा है, जहाज है। समुद्र की विशालता को देखें तो घबराना नहीं चाहिए, तब बोले जहाज पर विश्वास रखना चाहिए। जहाज को खोज करके और बस जहाज पर केवल सवार हो जाइए आप जो है। और जहाज पर जब आप सवार हो गए, और महाराज सवार एक दो नहीं है यहाँ पर, तब बोले चढ़ा सकल प्रिय पथिक समाजू। ये राम के वियोग का जो है वो तो समुद्र है और इसमें 14 वर्ष का जहाज है। और हम लोग जितने भी जो है परिवार के हैं, रिश्ते नातेदार हैं, जितने भी हैं, समाज है, परिवार है, अयोध्यावासी हैं, वो सब के सब जो है यात्री हैं, इस जहाज पे बैठे हुए हैं। महाराज घबराहट तो सबको होती है, यात्री तो सब हैं, लेकिन यात्रियों को विश्वास करना पड़ता है
किस पर विश्वास करना पड़ता है? बोले मल्लाह पर विश्वास करना पड़ता है। और महाराज मल्लाह भी है। मल्लाह कौन है? तो कौशल्या जी ने यही कहा, बोले कर्णधार तुम। महाराज आप राजा हैं। अगर राजा ही जो है वो प्रजा को छोड़ जो है, राजा ही अगर जो है वो साहस खो बैठेगा तो फिर प्रजा का क्या होगा? बोले कर्णधार तुम अवध जहाजू और चढ़ा पथिक समाजू, चढ़ा सकल प्रिय पथिक समाजू। महाराज आप थोड़ा सा धैर्य धारण रखिए। बोले धैर्य धीरज धरिए। अगर आप धैर्य धारण करेंगे, बोले धीरज धरिए तब पाइए पारू। कोई बड़ी बात नहीं है, 14 वर्ष बीत जाएगा। लेकिन धैर्य धारण करेंगे तो, और अगर कहीं आप ही मल्लाह ही अगर जो है वो धैर्य खो बैठा तो महाराज जहाज का डूबना तो निश्चित ही है। फिर जहाज को कौन बचा सकता है? बोले धीरज धरिए तब पाइए पारू और ना ही तब बूढ़ी ही सब परिवारू। सारा समाज डूब जाएगा। महाराज श्री दशरथ ने कहा, कौशल्या मैं जानता हूं, लेकिन बोले अब ये शरीर रखूंगा नहीं। मैं चाहूं तो इस शरीर को रख सकता हूं। काल में शक्ति नहीं है कि मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे ले जा सके कभी। ये शक्ति काल में नहीं है, लेकिन मैं स्वयं ही नहीं रखूंगा इस शक्ति को। और क्यों नहीं रखूं? तो उस समय देखिए व्यवहार क्या चीज होती है। हम सामने वाले से जो है वो व्यवहार कर रहे हैं, हमें लगता नहीं है, लेकिन छोटा सा भी जो व्यवहार है वो कहां पहुंचा देता है। महाराज श्री दशरथ ने कहा कि मैं यदि चाहूं तो शरीर रख सकता हूं, लेकिन रखूंगा नहीं इस शरीर को। क्यों? तो महाराज श्री दशरथ का शब्द था, बोले मैंने उसे जो है देश निकाला दिया। और देश निकाला कब दिया? और एक बात आप याद रखिएगा कि महाराज श्री दशरथ ने एक शब्द नहीं कहा है कि राम मैं तुम्हें देश निकाला दे रहा हूं 14 वर्ष का वनवास। ये महाराज श्री दशरथ के शब्द से मुख से जो है एक बार ये शब्द नहीं निकला है। दशरथ जी के मुख से ये शब्द नहीं निकला है कि मैं तुम्हें वनवास दे रहा हूं 14 वर्ष का। लेकिन फिर भी क्यों चले गए? चले इसलिए गए, दशरथ जी के सामने माता कैकेयी ने ये शब्द कहा था कि राम तुम्हारे पिताजी ने मुझे 2 वरदान देने की बात कही थी, है 2 वर दिए थे। पहले कभी शब्द कहा था कि मैं जो है तुम्हें 2 वरदान दूंगा, उस समय तो मैंने नहीं मांगा था, लेकिन आज मैंने वो दोनों वरदान मांग लिए। क्या मांग लिया? तो कैकेयी ने कहा, बोले एक वरदान तो भरत को राज्य और दूसरे वरदान में तुम्हें 14 वर्ष का वनवास सन्यासी रूप में, ये मैंने मांगा है। उस समय महाराज श्री दशरथ इस शब्द को सुन रहे थे। महाराज श्री दशरथ के सामने ये शब्द कैकेयी जी ने कहा है कि मैंने तुम्हें वनवास मांगा है। महाराज श्री दशरथ केवल मौन रह गए थे, बोल नहीं पाए थे। क्यों? कई बार परिस्थिति ऐसी होती है कि व्यक्ति चाह करके भी विरोध नहीं कर सकता है। परिस्थिति ऐसी होती है व्यक्ति की। महाराज श्री दशरथ नहीं देना चाहते थे। महाराज श्री दशरथ ने तो कैकेयी को बहुत समझाया और कहा कि ये बताओ कि तुम्हें जो है वो क्या मिलेगा इससे जो है? तुम अगर भरत के लिए राज्य की बात कर रही हो तो इसमें कोई वो थोड़ी है। मैं तो जिस प्रकार से जो है वो राम को जो है आज राज्य दे रहा हूं, उसी तरह से, उसी आनंद से, उसी उत्साह से मैं भरत को भी राज्य दूंगा जो है। प्रातः काल होते ही मैं भेजूंगा सेवक को और भरत
को बुला करके लाएगा। और जिस आनंद से, जिस उत्साह से मैं राम को राज्य तिलक कर रहा हूं, उसी उत्साह से मैं देऊं भरत कहाँ राज बजाई है। पूरे देश में है, पूरे नगर में डंका बजेगा भरत का जो है, उसी उत्साह से मैं भरत को राज्य दूंगा। और शब्द कहा क्या, बोले नाहि न राम राज के भूखे, लोभ न राम ही राज कर। राम को राज्य का लोभ नहीं है, बोले लोभ न राम ही राज कर, और बहुत भरत पर प्रीति है। भरत पर तो इतना प्रेम है राम को, क्या, बोले भरत प्राण प्रिय पावई राजू। भरत तो प्राण प्रिय है मेरा, उसके लिए बोले लोभ न राम ही राज कर। आप कैसे कह रहे हैं कि राम में लोभ नहीं है? महर्षि दशरथ ने कहा मैं जानता हूं। क्यों? बोले मैं पिता हूं, मैं पिता हूं। पुत्र को मैंने में, पुत्र के मन में क्या है? बोले पुत्र में संस्कार भी तो मैंने ही दिए हैं। अपने पुत्र को मैंने क्या शिक्षा दी है? और महर्षि दशरथ ने यही कहा, क्या? बोले राम ही नहीं, बोले मेरे चारों पुत्रों में किसी में भी लोभ नहीं है। और ये कहा कि याद रखना, शिक्षा मैंने दी है पुत्रों को, संस्कार मैंने दिए हैं पुत्रों को, और मेरे पुत्र जो है वो अंत में क्या होगा? क्यों? बोले तुम जो समझ रही हो ना, ये कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? बोले ये तो तुम्हारी मूर्खता है, तुम्हारा लोभ है जो बोल रहा है, लेकिन मेरे चारों पुत्रों के मन में कहीं कोई वासना नहीं है, कहीं कोई लोभ नहीं है। और कह के ही देखना, एक दिन यही होगा। क्या? बोले करिहै भाई सकल सेवकाई, और होई त्यों पुर राम बड़ाई। एक दिन तुम देखना, क्या? बोले मेरा राम सिंहासन पर बैठेगा और तीनों भाई जो है उसकी सेवा करेंगे। मुझे अपने पुत्रों पर विश्वास है, सब कुछ होगा। बोले होए त्यों पुर राम बड़ाई, सब कुछ होगा, आनंद मंगल सब कुछ होगा, लेकिन दो वस्तुएं कभी नहीं हो सकती है। क्या? बोले करिहै भाई सकल सेवकाई, और होए ही त्यों पुर राम बड़ाई। दो वस्तुएं कभी नहीं होंगी। क्या? बोले तो जो है मेरा दुर्भाग्य है और तेरा कलंक। बोले तोर कलंक मोर पछिताऊ, और मुए न मरी न जाए ही काऊ। बोले तेरा कलंक कभी समाप्त नहीं होगा, और मेरा जो पछताना है, जो रोना है, वो हमेशा ही बना रहेगा। मेरा रोना भी, ये दो कभी समाप्त नहीं हो सकती। तेरा कलंक भी कभी जो है समाप्त नहीं हो सकता। क्यों? बोले मुझे अपने चारों पुत्रों पर विश्वास है। पिता वही है, संस्कार मैंने दिए हैं अपने पुत्रों को। इसीलिए देखिए, छोटी से छोटी बात होती है, लेकिन छोटी बात भी कहां ले जाती है। जब वन में महारानी सुनैना और महारानी कौशल्या ये जब मिलती हैं, उस समय महारानी कौशल्या ने सुनैना जी से कहा, और जो शब्द कहा याद रखिए। बोले व्यवहार में कई बार जो है वो लोग उसको अव्यवहारिक भी समझ सकते हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए है? लेकिन याद रखिए क्या शब्द है। महारानी कौशल्या ने कहा, देवी आप जब सुनैना जी मिली आकर के, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि इधर से जनक जी भी पहुंच गए हैं वहां चित्रकूट में, और जब ये समाचार मिला वहां पर पहुंचने के पश्चात
ज्ञात हुआ, समाचार जो है पता लगाया कि भाई महारानी कौशल्या, महर्षि दशरथ का जो रनिवास है, महारानी कौशल्या, महारानी कैकेयी, महारानी सुमित्रा, ये लोग जब जो है वो इनको जब अवसर हो, समय हो, तो फिर जनकपुर का जनक जी का रनिवास मिलना चाहता है, सुनैना जी इत्यादि मिलना चाहते। और जब ये समय मिला तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले सावकाश सुनि सबसी सासु और आयु जनक राज रनिवासु। जनक जी के जो है वो ये रनिवास पधारा, कौशल्या जी ने सबका सम्मान किया है। लेकिन सबका सम्मान जो है याद रखिए एक ही तरह से नहीं होता है। क्यों? बोले सबका जब भी आप व्यक्ति सम्मान एक ही व्यक्ति कर रहा है और उसी का कर रहा है, लेकिन याद रखिए क्या, बोले समय और परिस्थिति के अनुसार सम्मान होता है। आयु जनक राज रनिवासु कौशल्या सादर सम्मानी है। कौशल्या जी ने बड़ा आदर दिया। कौशल्या सादर सम्मानी आसन दीन समय समझानी। जैसा समय है उस प्रकार से कौशल्या जी ने सबका आसन दिया, सब बैठ गए, वार्तालाप होने लगा। उस समय कौशल्या के मुंह से जो शब्द निकला, याद रखिए ये कहते हैं संस्कार है। कौशल्या जी ने यही कहा, देवी मुझे चिंता है। किसकी चिंता है? तो कौशल्या जी के मुंह से शब्द निकला, क्या? बोले मोरे सोच भरत कर भारी। मुझे भरत की ज्यादा चिंता है। क्यों? सोचिए, इसको कहते हैं संस्कार। महाराज श्री दशरथ, महारानी कौशल्या कह रही हैं कि महाराज दशरथ ने मुझसे जब एकांत में वार्तालाप होता था, तो भाई वार्तालाप में जो है वो तो हर प्रकार से बात की जाती है, वही परिवार की, समाज की है, रिश्ते नातेदार सबकी जो है। तो महारानी कौशल्या ने कहा कि जब कभी मुझसे, बहुत बार जो है वो महाराज श्री दशरथ ने मुझसे कहा कि रानी आप जानती हैं कि हमारे चारों पुत्रों में जो है सबसे ज्यादा महान कौन है? तो मैं हमेशा एक ही उत्तर देती थी, क्या? महाराज मैं तो मां हूं। और मां, बोले मां के मन में जो राग होता है बच्चे के प्रति, वो महाराज गुण नहीं देख पाता है। जहां राग होता है वहां गुण नहीं, योग्यता से जो है वो राग योग्यता नहीं देखता है। तब बोले राग तो जो है वो स्वाभाविक रूप से उसमें गुण नहीं दिखाई पड़ते हैं। तब बोले अवगुण भी जो है वो गुण के रूप में ही जो है, इसलिए वास्तविकता नहीं दिखाई देती है। महाराज मैं तो मां हूं जो है। और मैं यही कहती थी कि आप तो पिता हैं, और पिता ही नहीं है, आप राजा भी हैं। तो राजा तो हर प्रकार से भाई विवेक से, राजा तो हर प्रकार से सोचता है ना। तो महाराज आप बताइए कि आपको चारों पुत्रों में महान कौन दिखाई पड़ रहा है? महारानी कौशल्या ने जो शब्द कहा, महारानी कौशल्या ने जो शब्द कहा वो आश्चर्यजनक है। क्या? बोले जब मेरी और महाराज की बात होती थी तो महाराज एक ही नाम लेते थे। महाराज यही कहते थे, वैसे तो मेरे चारों पुत्र एक से एक बढ़कर के महान है, कोई छोटे बड़े की बात नहीं है। लेकिन उन चारों में अगर विचार किया जाए तो महाराज कहते थे कि मुझे एक दिखाई दे रहा है सबसे आगे। कौन? तो कौशल्या जी यही कहती हैं कि एक ही नाम निकलता था महाराज के मुख से। क्या? बोले हमेशा महाराज यही कहते थे, बोले जानो सदा भरत कुलदीपा, भरत मेरा कुलदीपक होगा। याद रखना, चारों पुत्र महान है, लेकिन चारों पुत्रों में भरत तो कुलदीपक है मेरा।
बोले जानो सदा भरत कुल दीपा, और एक नहीं बोले बार बार मुहि कहे महीपा, बार बार भरत है, कुल दीपक है मेरा भरत। अब सोचिए क्या विचित्र बात है। क्यों? बोले भरत को कुल दीपक बता रहे हैं, और बता किसको रहे हैं? बोले राम की माता को बता रहे हैं। बड़े तो राम हैं। ये व्यवहार जो है, लेकिन नहीं नहीं, याद रखिए, बोले जहां पर ये चिंता हो कि भाई हम जो शब्द कहेंगे, हमें हमेशा जो है ये चिंता रहे कि भाई इनके सामने बोलते हुए जो है अगर थोड़ा शब्द जो है वो ऊंचा नीचा हो गया तो संबंध खराब हो जाएंगे। याद रखिए, जहां बोलते समय ज्यादा ध्यान रखना पड़े, बोले वो संबंध ज्यादा दिन टिकता नहीं है। टिकता वो है जहां बोलते समय हृदय की भाषा हो। जब बुद्धि की भाषा केवल हम बुद्धि की भाषा समझते हैं, तो याद रखिए, बोले बुद्धि की भाषा जो होती है, बुद्धि के द्वारा जो शब्द निकलता है, उसमें जो है थोड़ा सा वाक्य जो है उल्टा नीचा हुआ और संबंध खराब हो जाएंगे। लेकिन जो हृदय की भाषा होती है, बोले हृदय की भाषा जो यथार्थ है, बोले वो बताती है, और वहां पर फिर ये नहीं होता है कि ये बुरा मानेगा कि सही मानेगा जो है, और वो संबंध ज्यादा दिन टिकता भी नहीं है, जिसके लिए हमें हमेशा चिंता करनी पड़े। संबंध वो टिकता है। महाराज श्री दशरथ याद रखिए, बोले राम की माता से कह रहे हैं कि जानो सदा भरत कुल दीपा। क्यों? बोले महाराज श्री दशरथ बोले राम की माता के हृदय को जानते हैं। क्यों? बोले ये राम की माता है, और राम की माता का अभिप्राय है क्या? इसलिए हमारे यहां कहा जाता है, बुद्धि की प्रशंसा की जाती है सूक्ष्म, बड़ी पैनी बुद्धि है, सूक्ष्म है, और हृदय की प्रशंसा जो की जाती है वो सूक्ष्म होने में नहीं है, पैने होने में नहीं है। तब कहते हैं कि इनका हृदय बड़ा विशाल है, इनका हृदय बड़ा विशाल है। महाराज श्री दशरथ जानते हैं क्या? बोले कौशल्या से बढ़कर के हृदय किसका होगा? क्यों? बोले कौशल्या से बड़ा हृदय तो किसी का हो ही नहीं सकता है। क्यों? बोले जिसने जो है साक्षात परब्रह्म परमात्मा, जिसके एक एक रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड है, और उस परब्रह्म परमात्मा को जिसने 9 माह तक अपने हृदय में धारण किया, गर्भ में धारण किया, उससे बढ़कर के हृदय किसका हो सकता है? ये हृदय की विशालता व्यक्ति को जो है वो हमेशा, कौशल्या जी यही, और कौशल्या जी को आज कोई संकोच नहीं है, और जिसके सामने कह रही हैं कौशल्या, महाराज श्री दशरथ का विश्वास था कौशल्या के प्रति, जानते थे। और महारानी कौशल्या कह रही हैं किससे? बोले महारानी सुनैना से कह रही है। और महारानी सुनैना भाई अगर वैसे विचार के देखें तो शरीर की दृष्टि से देखें तो राम तो दामाद है उनके, राम तो उनके जामाता है। बुरा लग सकता है, लेकिन नहीं, ये विश्वास है। बोले राम को जो है, राम को जामाता बनाने का सौभाग्य जिसको प्राप्त हुआ है वो कोई साधारण नहीं है, उसका हृदय अत्यंत विशाल है। और जहां हृदय की विशालता है, याद रखिए वहां पर कोई भी जो है वो संकोच नहीं होता है। जानो सदा भरत कुल दीपा, और बार बार मुहि कहेउ महीपा। कौशल्या जी ने यही कहा, बोले रानी राय सन अवसर पाई। आप महाराज जनक से कह दीजिएगा, मेरी प्रार्थना कर दीजिएगा। और देखिए
क्या संबंध होता है। यहां पर बोले कन्या की माता और वर की माता दोनों मिल रहे हैं। कन्या की माता कह रही है क्या, अरे महारानी कौशल्या जी कह रही हैं सुनैना जी से, क्या, बोले सब तो समाप्त हो चुका था हमारे परिवार में, जो अनर्थ हुआ है वहां पर तो कोई रक्षा की बातें ही नहीं, लेकिन हमारी रक्षा आज हो गई और हमें तो केवल 2 के ऊपर विश्वास है। क्या, बोले एक तो बोले मुनि मिथिलेश राखी सब लीना, एक तो हमारे गुरुदेव गुरु वशिष्ठ है, गुरु गोसाई साहिब सिए रामू है, वशिष्ठ जैसा गुरु है हमारा, है? गुरुदेव नहीं थे। और दूसरे बोले मुनि मिथिलेश, बोले हमारे तो अब इस गति कई मिथिलेश सहाय, अगर हमारी रक्षा हो पाएगी तो केवल जो है वो महाराज जनक के द्वारा ही हमारी रक्षा हो सकेगी। हमारे परिवार में जो संकट आया हुआ है कोई संकोच नहीं है उनको ये कहने में, है कि आपने जिस प्रकार से हमारी सहायता की है, हमारी जो रक्षा की है, ये वर की माता कह रही है। वहीं पर सुनैना जी बोल पड़ी और सुनैना जी ने कहा, देवी आप जो शब्द कह रही हैं वो आपके मुख से ही शोभा देता है। क्यों, बोले ये सामने वाले को बड़प्पन देना, सामने वाले को बड़ा बताना है, ये आपके मुख से ही संभव है। क्यों, बोले दशरथ घरनी राम महतारी, आप राम की माता है, महाराज श्री दशरथ की पत्नी है आप जो है। आपके पति ने जो है जो संस्कार दिए, आपके पति का जो बड़प्पन है, आप तो राम की माता है, उनको छोड़ करके और ऐसा शब्द कौन कह सकता है जो है। और आप जहां तक ये कहती है कि मुनि मिथिलेश लाखी सब लीना, तो आप याद रखिएगा क्या, बोले हम लोग तो आपके सेवक हैं, बिना मूल्य के सेवक हैं हम तो आपके जो है, बस आप हमें केवल अपना सेवक मानते रहिए जो है, और सेवक जान करके जो है जो आज्ञा आप देंगे, अरे हम तो हमेशा आपके सेवक हैं और हमारा सौभाग्य यही है कि आपकी सेवा में हम बने रहें, बस यही हमारा सौभाग्य है। ये कन्या की माता कह रही है। याद रखिए, परस्पर एक दूसरे को सम्मान देखना, एक दूसरे को बड़प्पन देना जो है, और ये वही दे सकता है जिसमें स्वयं का जो है वो अहंकार समाप्त हो गया है, जिसमें सर्वत्र जो है वो ईश्वर बुद्धि है, जो सर्वत्र ईश्वर को देखता है, भगवान को, जिसके लिए रामायण में कहा गया है सबको प्रणाम करता है। क्यों करता है, बोले सिया राम मैं सब जग जानी और करूं प्रणाम जोरी जुग पानी, जो सर्वत्र ईश्वर को देखता है, याद रखिए, बोले वही जो है सम्मान का जो है सम्मान दे भी सकता है, और जो सम्मान दे सकता है वही सम्मान पा सकता है। यहां पर वर और कन्या है, वर की कन्या, वर की माता जो है वो कन्या के पक्ष को जो है वो बड़ा बता रही है, और कन्या की माता, अरे हम तो आपके सेवक हैं जो है, आप हमेशा अपने जो है वो सेवक हमें मानते रहिएगा, बस यही हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। याद रखिए, अगर इस प्रकार से जो है अगर व्यक्ति परस्पर एक दूसरे को सम्मान देगा तो निश्चित रूप से जो है, और समस्या कब आती है, बोले समस्या तब आती है कि व्यक्ति जो है बोले अपने अहंकार के कारण सामने वाले को नीचा दिखाने की चेष्टा करता है, समस्या तब आती है जो है। और यहां पर तो महाराज श्री दशरथ और राजर्षि जनक दोनों जो है एक दूसरे को बड़प्पन देने के लिए जो है उतार
बावले हैं, एक दूसरे को बड़प्पन जो है मुक्त कंठ से बड़प्पन देते हैं एक दूसरे को। क्यों? बोले अहंकार तो है ही नहीं किसी में, और जो अहंकार शून्य है, याद रखिए, बोले वही बड़प्पन दे सकता है और वही बड़प्पन पा सकता है। इससे आगे की चर्चा जो है आप पुनः आगे कल। आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, भक्तवत्सल भगवान की, गंगा मैया की, सद्गुरुदेव भगवान की।